एक गांव में किशोर अपनी पत्नी रमा के साथ रहता था। किशोर एक मजदूर था, जिस वजह से उन लोगों की आर्थिक स्थिति ज्यादा अच्छी नहीं थी। सुनती हो रमा, मैं काम पर जा रहा हूँ, शाम को जल्दी लौट आऊंगा। हाँ हाँ, क्योंकि आज आपको राशन भी लेने जाना है। अब देखता हूँ, चलो पैसे मिल गए तो ले आऊंगा। अब कोशिश तो पूरी करूंगा कि ले ही आऊं। ठीक है। अजी, कल भी पैसे नहीं दिए थे आपके मालिक ने, आज तो दे ही देगा। अरे अब देखो रमा, मैं मांगूंगा नहीं, अगर दे दिए तो ठीक है, नहीं दिए तो मैं कुछ नहीं कह सकता। हाँ चलो अब जाता हूँ, देर हो रही है। इसके बाद किशोर काम पर चला गया और रमा अपने घर के कामों में लग गई। पता नहीं कैसा मालिक है, पैसे ही नहीं देता है। अगर पैसे नहीं देगा तो फिर हम लोगों का गुजारा कैसे होगा। वहीं दूसरी तरफ किशोर काम पर आया, पर उसके मालिक ने उसे काम से निकाल दिया, जिस पर किशोर काफी ज्यादा परेशान हुआ। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मेरे मालिक ने तो मुझे काम से ही निकाल दिया। अब इतने पैसे से तो राशन आ ही नहीं पाएगा। चलो कोई दूसरा काम देखा जाए। इसके बाद किशोर गांव में काम ढूंढने निकला, पर उसे कहीं भी काम नहीं मिला, जिससे वह काफी ज्यादा परेशान हो गया। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? मुझे तो कहीं काम ही नहीं मिल रहा। लगता है कि अब यहाँ मेरा गुजारा नहीं हो पाएगा। अब मुझे घर ही जाना चाहिए। ये कहकर किशोर घर पर आ गया। जब उसकी पत्नी ने किशोर को परेशान देखा तो कहा, क्या हुआ, आप इतनी जल्दी कैसे आ गए? अरे अब क्या बताऊं रमा, आज मालिक ने काम से ही निकाल दिया। बेरोजगार हो गया मैं। क्या, काम से निकाल दिया? पर क्यों? इस तरह अचानक वो आपको काम से कैसे निकाल सकता है? बात ये है कि मैंने उससे पैसे मांग लिए, बस इतनी सी ही बात पर उसने निकाल दिया। कह रहा था कि मेरे यहाँ काम करना है तो पैसे भूल जाओ। अरे भला ऐसे कैसे पैसे भूल जाए? हमें अपना घर खर्च भी तो चलाना है। मैंने भी यही कहा, बस इसीलिए तो काम से निकाल दिया। लगता है कि अब मुझे कहीं और काम ढूंढना पड़ेगा। तो आप दूसरा काम देख लेते ना। ढूंढा रमा, गांव में बहुत ढूंढा, पर कहीं काम मिला ही नहीं। हाँ, लगता है कि अब मुझे दूसरे गांव काम के लिए जाना पड़ेगा। चलो कल सुबह ही मैं दूसरे गांव के लिए निकल जाऊंगा, काम तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। अगली सुबह किशोर उठा और उसने रमा से कहा, ए रमा, मैं दूसरे गांव जा रहा हूँ, कुछ दिनों में ही लौट आऊंगा। ठीक है, चलो तुम परेशान मत होना, मैं आता हूँ। हाँ हाँ, मैं आपका इंतजार करूंगी, आप आराम से जाइए। इसके बाद किशोर दूसरे गांव के लिए निकल गया। दूसरे गांव आने के बाद किशोर ने इधर उधर काम मांगा, पर उसे वहाँ भी काम नहीं मिला, जिससे वो काफी ज्यादा परेशान हो गया। अरे बाप रे बाप, ये हो क्या रहा है? हे भगवान, मुझे तो इस गांव में भी काम नहीं मिल रहा। अब मैं जाऊं तो कहाँ जाऊं? कहीं और दूसरे गांव तो अब जा भी नहीं सकता। हाँ, ऐसा करता हूँ कि जंगल जाकर लकड़ी काटता हूँ और फिर उन्हीं से पैसे कमाता हूँ। वैसे भी मैंने सुबह से कुछ खाया भी नहीं है, तो अब भूख भी लग रही है। चलो जंगल जाता हूँ। उसके बाद किशोर जंगल की तरफ चला गया। जंगल आने के बाद वह इधर उधर अच्छे पेड़ों की तलाश करने लगा। तभी उसे एक बहुत बड़ा पेड़ दिखाई दिया और उसने कहा, ये बड़ा पेड़ है, इसी पेड़ को मैं काट लेता हूँ। हाँ। ये कहकर वो उसी पेड़ के पास पहुंच गया। तभी अचानक उसे एक झोपड़ी दिखाई दी, जिसे देखकर वो थोड़ा हैरान हो गया। ये यहाँ पर झोपड़ी? यहाँ पर ये झोपड़ी कैसे बनी हुई है? वहीं शाम होने लगी थी, जिस वजह से किशोर को कहीं न कहीं रुकना भी था और उसने अपने आप से कहा, ऐसा करता हूँ, इसी झोपड़ी में जाकर देखता हूँ कि आखिर इस झोपड़ी के अंदर है कौन। ये कहकर किशोर झोपड़ी के पास गया। कुछ देर के बाद एक बूढ़ा आदमी निकल कर आया और बोला, ए बेटा, क्या चाहिए तुम्हें, बताओ। बाबा जी, मैं जंगल में लकड़ी काटने आया हूँ। वैसे तो मैं परदेसी हूँ, इस वजह से क्या मुझे आपके यहाँ पे
रात गुजारने के लिए जगह मिल जाएगी क्या? क्योंकि अब यहाँ किसी को मैं जानता नहीं हूँ, बस इसीलिए। बुढ़े आदमी ने किशोर को ऊपर से नीचे तक देखा और कहा, हाँ 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 हाँ, क्यों नहीं क्यों नहीं, आ जाओ, मेरे घर के अंदर आ जाओ, आ जाओ। इसके बाद किशोर बुढ़े आदमी की झोपड़ी के अंदर में आ गया। बुढ़े आदमी ने उसे खाने के लिए खाना दिया और कहा, हाँ सुनो, तुम यहीं आराम से सो जाओ, मैं कुछ काम से जा रहा हूँ, ठीक है? ये कहकर बुढ़ा आदमी वहां से चला गया। कुछ देर बाद बुढ़ा आदमी लौट कर आया। उसने देखा किशोर आराम से सो रहा था, जिसे देखकर उसने कहा, अरे आज तो मैं मुसीबत में फंस गया, अब मैं अच्छे पकवान कैसे खा पाऊंगा? देखूं जरा। हाँ, लगता है कि ये अच्छे से सो गया है, यही मौका है। हाँ हाँ। इसके बाद बुढ़े आदमी ने एक बक्से को खोला और उसमें से एक लाल रंग की टोपी को निकाला और उस टोपी को पहन लिया। अगले पल ही वह वहां से गायब हो गया। किशोर ने जब आंखें खोली तो हैरान था, क्योंकि वहां पर बुढ़ा आदमी नहीं था। हैं? बड़ी हैरानी वाली बात है, ये काका अभी तक लौट कर नहीं आए। अब ये काका जा कहां सकते हैं? अगली सुबह किशोर उठा तो उसने देखा बुढ़ा आदमी उसी के बगल में सो रहा था और वहां पर एक लाल टोपी रखी हुई थी, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा हैरान हुआ। अरे बाप रे बाप, ये कब आ गए? मुझे तो पता ही नहीं चला। और ये क्या, इनके पास ये लाल टोपी क्या कर रही है? तभी बुढ़ा आदमी उठा और बोला, तुम जाग गए? और कैसी गई रात? अच्छी रही रात बाबा। वैसे ये बताइए, आप रात में कहाँ गए थे? मैं कहाँ गया था? अरे भाई, मैं तो तुम्हारे पास ही सो रहा था। अब ये बूढ़ा शरीर रात में कहाँ जाएगा? क्या मेरे पास सो रहे थे? ये सुनकर किशोर थोड़ा हैरान हुआ। इसके बाद किशोर जंगल से लकड़ी काटकर उन्हें बाजार में बेच आया। अब वह बुढ़े आदमी के साथ ही रह रहा था। एक रात किशोर ने देखा बुढ़ा आदमी टोपी लगाकर गायब हो गया, जिसे देखकर वह काफी हैरान हुआ। अरे, ये बूढ़ा आदमी गायब कैसे हो गया? ओह, इसका मतलब इसी टोपी में कुछ न कुछ रहस्य है। अगली सुबह जब बुढ़ा आदमी आया तो उसके हाथों में वही टोपी थी, जिसे देखकर उसने कहा, हाँ, तो कुल मिलाकर ये जादुई टोपी है। अगर ये टोपी मुझे मिल जाए तो फिर तो मेरे मजे ही मजे हो जाएंगे। ये टोपी मुझे हासिल करना ही होगा। और वह बुढ़े आदमी के जाने का इंतजार करने लगा। जब बूढ़ा आदमी वहां से गया तो वो लाल टोपी लेकर वहां से चला आया। वहां से आने के बाद उसने अपने आप से कहा, आखिर इस टोपी से होता क्या है, जरा मैं भी तो देखूं। ये कहकर किशोर ने उस लाल टोपी को पहन लिया और अगले ही पल वह एक महल में पहुंच गया। महल में पहुंचकर ही किशोर काफी ज्यादा हैरान हुआ और बोला, अरे बाप रे, हाँ, ये मैं महल में कैसे आ गया? ओ, इसका मतलब इस टोपी की मदद से मैं कहीं भी जा सकता हूँ। वाह 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 वाह, ये तो गजब की चीज हाथ लगी। वह महल के रसोई में आ गया था, जहाँ पर बहुत सारे पकवान रखे हुए थे। पकवानों को देखकर उसके मुंह में पानी आ गया और उसने कहा, अरे वाह वाह वाह, यहाँ तो बहुत सारे पकवान रखे हैं। हाँ, वैसे भी मैंने कई दिनों से कुछ अच्छा नहीं खाया, वही जंगली फल में जीवन जी रहा हूँ। आज तो मजा आ जाएगा। ये कहकर किशोर पकवान खाने में लग गया
और उसने बहुत सारे पकवान खा लिए, जिससे उसकी आंख लग गई। कुछ देर बाद वहां पर सैनिक आए। उन्होंने जब किशोर को देखा तो तेज तेज चिल्लाने लगे। चोर चोर चोर, हमारे महल में चोर घुस आया, पकड़ो इसको। सैनिकों की आवाज से किशोर की आंख खुल गई और वह बुरी तरह घबरा गया। इस पर एक सैनिक ने किशोर से कहा, ए, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कौन हो तुम? मैं यहाँ गलती से आ गया था, माफ कीजिएगा। अच्छा, गलती से आए हो? शक्ल से तो तुम मुझे चोर लग रहे हो। चलो, ले चलो उसको यहाँ से राजा के पास, ले चलो। इसके बाद सैनिक उसे राजा के पास ले आए। राजा ने जब किशोर को देखा तो पूछा, तुम हमारे महल में कैसे घुस आए, जबकि हमारे महल में तो कोई भी नहीं आ सकता। जरूर तुम यहाँ चोरी करने आए हो, साफ साफ बताओ। नहीं 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 महाराज, मैं चोरी करने नहीं आया हूँ। मैं चोर नहीं हूँ महाराज, मैं ईमानदारी से काम करता हूँ। अच्छा, तो तुम ईमानदारी से काम करते हो, तो फिर ये चोरों की तरह हमारे महल में क्या करने के लिए आए हो? हैं? यह सुनकर किशोर शांत रह गया। उसे इस तरह देखकर राजा ने कहा, इसका मतलब कि तुम वास्तव में चोर हो, तभी तो तुम्हारे मुंह पर चुप्पी है। ठीक है, तो आज तुम्हें सभी के सामने फांसी की सजा दी जाएगी, क्योंकि हमारे राज्य में कोई अपराध नहीं करता। तुमने अपराध करने की कैसे हिम्मत की? तुम्हें फांसी की सजा दी जाएगी। ये सुनकर किशोर बुरी तरह डर गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। इसके बाद उसे एक मैदान में लाया गया, जहाँ पर बहुत सारे लोग खड़े थे और राजा ने कहा, तो अब इसे फांसी देने की तैयारी करो। ये सुनकर किशोर ने अपने आप से कहा, हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, वरना ये लोग तो मुझे मार डालेंगे। क्या करूं क्या करूं क्या करूं? तभी किशोर के दिमाग में एक उपाय आया और उसने राजा से कहा, महाराज महाराज महाराज, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। बताओ, आखिर कहना क्या चाहते हो तुम? बोलो। महाराज, मुझे फांसी ना देकर आप पेड़ से बांधकर जला दीजिए। ये क्या कह रहे हो तुम? तुम्हें पता भी है कि जलने में तुम्हें कितनी तकलीफ होगी? हाँ, मुझे पता है, पर मुझे आप जला ही दीजिए, मुझे फांसी मत दीजिए। ये सुनकर राजा काफी ज्यादा हैरान हो गया और सोच में पड़ गया। काफी देर सोचने के बाद उसने कहा, तो ठीक है, सैनिकों, इसे पेड़ से बांधो और जलाने की तैयारी करो। इसके बाद सैनिक ने उसे एक पेड़ से बांध दिया और जैसे ही जलाने चला, वैसे ही किशोर ने अपने सिर पर लाल टोपी को पहन लिया और अगले ही पल वह गायब हो गया, जिससे सैनिक और राजा काफी ज्यादा हैरान हो गए और सैनिक जोर जोर से चिल्लाने लगे, भूत भूत, अरे भूत, ये तो कोई भूत है, भागो भागो यहाँ से, भागो। ये कहकर सभी लोग वहाँ से भागने लगते हैं, जिसे देखकर राजा काफी ज्यादा हैरान हो गया। ये कैसे हुआ? आखिर ये अचानक से गायब कैसे हो गया? महाराज महाराज, आप जल्दी से महल में चलिए, लगता है कि ये कोई भूत था। चलिए महाराज। क्या बात कर रहे हो? भूत था? अगर भूत था तो पहले क्यों नहीं गायब हुआ? और वो उसके सर पर लाल टोपी कहां से आई? मुझे नहीं पता महाराज, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए, कहीं ऐसा न हो कि वो वापस आ जाए और हमें भी गायब कर दे। चलिए महाराज, चलिए। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। चलो सभी लोग महल वापस चलो। इसके बाद सभी लोग महल में वापस आ गए। वहीं दूसरी तरफ किशोर एक नदी के किनारे आ गया। वहीं दूसरी तरफ बुढ़ा आदमी अपनी झोपड़ी में लौट कर आया तो उसने देखा
वहां पर लाल टोपी नहीं थी, जिसे देखकर वह काफी ज्यादा हैरान हुआ। अरे मेरी ये लाल टोपी कहाँ चली गई? कहाँ रख दी मैंने? मेरी टोपी तो यही होनी चाहिए थी। बूढ़े आदमी ने अच्छी तरह से पूरी झोपड़ी को देखा। ना ही वहां पर टोपी थी, ना ही किशोर। अरे अब वो आदमी कहाँ गया? न वो आदमी दिखाई दे रहा है, ना ही मेरी टोपी। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसे टोपी का रहस्य पता लग गया हो? बूढ़ा आदमी काफी ज्यादा परेशान हो गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा और उसने जल्दी से बक्सा खोला तो उसमें बहुत सारी टोपियां रखी हुई थी, जिन्हें देखकर उसे शांति मिली। चलो, कम से कम ये तो अच्छा हुआ कि इस आदमी को इस बक्से के बारे में नहीं पता लगा, वरना वो सारा बक्सा ही ले जाता। इसीलिए तो मैं अपनी झोपड़ी में किसी को रुकने ही नहीं देता। आज के बाद मैं किसी पर भी विश्वास नहीं करूंगा। सबकी नीयत खराब होती है। हाँ, नहीं तो कैसे कैसे लोग आ जाते हैं। इसके बाद बूढ़ा आदमी फिर से अपने काम में लग जाता है। वहीं दूसरी तरफ किशोर की पत्नी रमा भी अपने पति का इंतजार कर रही थी। आज उसे जाए पूरा 1 हफ्ता हो गया था, पर अभी तक के किशोर लौट कर नहीं आया, जिससे वो थोड़ी परेशान भी थी। आज से पहले तो कभी भी ये इतने दिनों के लिए बाहर नहीं गए। 2-3 दिन में आ जाया करते थे, पर इस बार तो 1 हफ्ता होने आ गया, पर अभी तक ये लौट कर क्यों नहीं आए। रमा काफी ज्यादा परेशान थी। तभी वहाँ पर उसकी पड़ोसन विमला आई और बोली, क्या हुआ रमा बहन, थोड़ी परेशान लग रही हो? कुछ नहीं, मेरे पति कमाने के लिए दूसरे गांव गए हैं, बस उन्हीं का इंतजार कर रही हूँ। क्या दूसरे गांव गए हैं? तो तुम्हें परेशान होने की जरूरत क्या है? तुम्हारे पति तो अक्सर कर दूसरे गांव जाते रहते हैं। हाँ हाँ, जाते तो रहते हैं, पर वो 2-3 दिन में लौट आते हैं। पर इस बार 1 हफ्ता हो गया है, पर अभी तक लौट कर नहीं आए। अरे तुम चिंता मत करो,